आपने बताया था कि भगवान के आगे चिट डालकर पूछ लिया करिए जब दुविधा हो। एक बात और मैं कह दूं आपसे, ये मेरे पास ये वाला प्रश्न एक नहीं, ये रोज आए हैं मेरे पास। और अधिकतर लोगों ने क्या पूछा है पता है? कि हम जो चाहते थे ठाकुर जी ने हर बार उसके विपरीत ही बोला है, तो क्या करूं? क्यों डाल रहे हो? अपनी मनमानी करनी है ठाकुर जी? क्या है? ठाकुर जी अगर बोल दें ना तो ना है, ठाकुर जी बोले हाँ तो हाँ है, उनकी बात मानी। और एक बात, कई लोगों ने आदत बना ली है, वो पानी पीऊं भी कि नहीं पीऊं ये भी ठाकुर जी से पूछ रहे हैं। तो ठाकुर जी भी चिड़ में फिर मना ही करते हैं, मत पी, मन प्यास ही रहे। अरे तो को बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, नेत्र दिए, हाथ दिए, पाम दिए, इतना ज्यादा पीछे मत पड़ा करो ठाकुर जी। अब आप हर बात इनसे पूछने के लिए जाओगे, अब छोटा बच्चा होता है वो हर बात अपनी माँ से पूछता है, मैं खाना खा लूं माँ, मैं वहां बैठ जाऊं माँ, वहां तो माँ उसको सिखाती है, भाई थोड़ा डिपेंडेंट बन, सेल्फ डिपेंड भी कर, कुछ कुछ अपने आप भी कर लिया कर। अब तुझे वॉशरूम भी जाना है तो मुझसे ही पूछेगा, जाना है तो जाओ। बालक जब बड़ा हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो माँ भी चाहती है कि वो अपने आप अपने निर्णय लिया करे। ठाकुर जी की भी मन की इच्छा रहती है कि आप भाई विवेकी हो, कथा में जाते हो, कथा सुनते हो, गुरुजनों के सत्संग सुनते हो, थोड़ा अपने दिमाग से भी अपना निर्णय लिया करो। अब ये प्रश्न पता है क्या है? कि मैं रोज ठाकुर जी से पूछता हूँ कि मैं ब्याह करूं कि नहीं करूं, ठाकुर जी रोज मना कर रहे हैं। ठाकुर जी यहाँ पे गुस्सा में मना कर रहे हैं, बोले अब तू गृहस्थी है, ब्याह नहीं करेगा तो कहां जाए, कर ले ब्याह, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है? जहां ऐसी दुविधा पड़ जाती हो कि अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत बहुत प्रयास अपने दिमाग का कर लिया, बड़े जनों से आज्ञा ले ली, फिर भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब जाइए ठाकुर जी के पास। ये हाथ पैर क्यों दिए ठाकुर जी ने, ये नेत्र क्यों दिए, नासिका क्यों दी, जिह्वा क्यों दी, कान क्यों दिए, बुद्धि क्यों दी? और इन सब के बाद भी ठाकुर जी आपको सत्संग दिला रहे हैं, कथा सुनने का अवसर दे रहे हैं, महाराज जी की वीडियोस आप देख रहे हो, कथाएं आप सुनने का अवसर दे रहे हैं, महाराज जी की वीडियोस आप देख रहे हो, कथाएं आप सुन रहे हो। इतना विवेक आपको ठाकुर जी जगह जगह से पहुंचा रहे हैं, क्यों? ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट भी बनो, पूर्ण रूपेण ठाकुर जी पे आसर तुम मत हो जाओ कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि ठाकुर जी पे चिढ़ जाते हैं, बोला दाल पर चीज पर मना ही करूंगा मैं। अब बता, ये जो आपकी शादी के लिए रोज मना कर रहे हैं ठाकुर जी, भाई ये तो स्वाभाविक बात है, आप एक गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो ब्याह तो आपको करना पड़ेगा, तो वो ठाकुर जी से क्यों पूछ रहे हो? हाँ, किससे करूं किससे ना करूं ये पूछ लेना, दो चार ऑप्शन आ जाए तो वो ठाकुर जी से आज्ञा ले लेना। उसमें भी पहले खुद तहकीकात कर लेना, जिनसे ब्याह होने वाला है वो भक्त है कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, कथा वथा सुनने में दिक्कत तो नहीं करेंगे, वृंदावन जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। उनमें दो तीन अगर मिल जाए कि हाँ ये भी कथा सुनते हैं, ये भी सत्संग सुनते हैं, हम तो कहेंगे कि अपने होने वाले जो जिनसे ब्याह होने वाला उनसे बोलना, मैं एक लाइन गाऊंगा आगे वाली तुम सुना दोगे तो ब्याह पक्का। कौन सा? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने। और इसके बाद क्या सुनाओ? अगर सुनाया तो बरमाला सिंह ही लाया, वो भी बना दूंगा, अगर नहीं बता पावे सॉरी, हम ब्याह नहीं कर सकते।